आप म्यूट पे हो। केदारत ट्रस्ट की इस मध्यांतर के बाद की गोष्ठी का पुनः आरंभ करते हैं। हमने एक इंटरमिशन लिया था और अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं संतोष गर्ग जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गणेश जी। मंच पर विराजमान आप सभी को सादर नमन करते हुए मैं सीधे अपनी रचना पर आती हूँ। और एक दो पंक्तियां। गलत फहमियां। मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख ही रहने दो। मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख ही रहने दो। ज्ञान की गलत फहमियां गूंगा बना देती हैं, गूंगा बना देती हैं। ये थी दो पंक्तियां। और अब मैं अपनी रचना श्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वागत। श्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। भयभीतों की नैया भव पार नहीं होती। श्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो धर्म निभाते हैं कांटों पे चल कर भी, कांटों पे चल कर भी अपना हो पराया हो, अपना हो पराया हो, पर खार नहीं होती। श्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह रंग रूप जौवन औरत के गहने हैं, औरत के गहने हैं। जिसमें लज्जा न हो, जिसमें लज्जा न हो, वह नार नहीं होती। श्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय ग्रंथ और गीता भी उनसे ही बनते हैं, उनसे ही बनते हैं। जिस मन अपशब्दों की, जिस मन अपशब्दों की, जिस मुख अपशब्दों की तलवार नहीं होती। श्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम बंद। और माँ बाह पकड़ लेती, मारे भी संवारे भी। हर भाग्य में गुरु की, माँ हमारी पहली गुरु है। हर भाग्य में गुरु की फटकार नहीं होती। श्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। भयभीतों की नैया भव पार नहीं होती। श्रम करने वालों की। धन्यवाद। क्या बात वाह है जी, वाह क्या वाह, बात है, बहुत बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत। संतोष जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपने रंग भर दिए जी, रंग भर दिए, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद सुंदर, बहुत गणेश जी। सुंदर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। इस प्रस्तुति के बाद आभा मुकेश साहनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और प्रतिभा गुप्ता जी भी दिखनी शुरू हो गई हैं, जुड़ तो थोड़ी देर पहले गई थी, उनका क्या? भी पुनः स्वागत। और अब हम आगे बढ़ते हैं नीलम त्रिखा जी के पास। नीलम त्रिखा जी आइए, स्वागत है जी आपका। जी जी, सभी को सादर नमन करती हूँ। और आप सभी के सामने प्रभु श्री राम जी के चरणों में एक रचना रखना चाहती हूँ। स्वागत। प्रभु जी, प्रभु से मिलने की खातिर, प्रभु से मिलने की खातिर अपने हृदय में राम जगाना होगा।
और अगर सच में कृपा चाहते हो श्री राम की, तो थोड़ा सा राम अपनाना होगा, थोड़ा सा राम अपनाना होगा। अहम ईर्ष्या त्याग कर, अहम ईर्ष्या त्याग कर सबको गले लगाना होगा, और दूसरों को सुख पहुंचाने की खातिर सब कुछ तज कर जाना होगा। निज सुख स्वार्थ त्याग बस मर्यादा में रहना होगा। राम से मिलना है अगर तुमको, तो अपने हृदय में थोड़ा सा राम जगाना होगा, थोड़ा सा राम जगाना होगा। वह वचन निभाने की खातिर सब कुछ हंसकर सह गए, महलों के सुख छोड़कर पुरुषोत्तम वचन में बह गए। पाकर सब खोना है राम, और खोकर सब पाना है राम। कृपा अगर चाहिए उसकी, तो छोड़ छल कपट मद काम। शायद तब मिल ही जाएंगे तुमको थोड़े से श्री राम। चले धर्म पर जो सदा, चले धर्म पर जो सदा, जीवन लक्ष्य उसने पाया, और क्रोध से हारेंगे सभी यहाँ, राम ने सभी को यह बतलाया। प्रभु को पाने की खातिर, प्रभु को पाने की खातिर ऐसे पथ पर चलना होगा, और अगर पाना चाहते हो श्री राम, तो अपने हृदय में थोड़ा सा तो राम जगाना होगा, थोड़ा सा तो राम जगाना होगा। जी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जय खूब। श्री राम। बहुत सुंदर। मैं तो सभी से बहुत अनुरोध खूब। ये करूंगा कि थोड़ा सा राम नहीं, पूरा पूरा भरपूर राम जगाएं। पूरा राम, हाँ चलिए, मतलब थोड़ी से शुरुआत की जाए, शुरुआत की तो जाए, फिर लेकिन तो पूरा जब राम कृपा जगा होगी के तो रहें। पूरे राम अपने अंदर ही आ जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसी के साथ रजनी जी का भी चेहरा हमें नजर आने लगा है, तो उनका भी स्वागत कर लूं। बहुत बहुत स्वागत। और अब हम चलते हैं आगे संगीता शर्मा कुंद्रा जी के पास। श्याम सिंह जी, आप भी इसके बाद तैयार रहें, आपसे हम कुछ सुनना चाहेंगे, श्याम सिंह जी। और संगीता शर्मा कुंद्रा से हम अभी सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। ये मैं आपको पंजाबी की एक कविता आपके समक्ष रख रही हूँ। आण दियो जिसदे जी। कोल है पैसा बहुत, हम्म। जिसदे कोल है पैसा बहुत, कहंदा पैसा कुछ भी नहीं। जो है पैसे दा मोहताज, पैसे दी असली कीमत जाने ਉਹੀ। हम्म। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ ਕਦਰ ਇਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਖੀ। ਦੌਲਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਰ, ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੌਲਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ जाने ਉਹੀ। वाह, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया बहुत संगीता सुंदर, जी, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, बहुत खूब संगीता। काफी अच्छी थैंक यू। आपने रचना भी सुनाई, और श्याम सिंह जी के आने से पहले आपने पंजाबी का माहौल भी क्रिएट कर दिया। तो हमारे पंजाबी के बहुत बढ़िया कवि श्याम सिंह जी, स्वागत है आपका। श्याम सिंह जी आइए। स्वागत आपका। घायल भी हो गए। श्याम सिंह जी, आपका वीडियो भी ऑन करिए, और आपको रिक्वेस्ट भेजिए ऑडियो ऑन करने के लिए भी, और आप सुनाएं। श्याम सिंह जी। जब तक आते हैं तब तक किसी और को बुला चल, लीजिए। हाँ, जब तक वो नहीं अब सुन पा रहे या नहीं आ पा रहे हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं रजनी मैडम के पास। रजनी पाठक जी, स्वागत है आपका, आइए। रजनी पाठक जी। ये भी गायब हो गई क्या? नहीं, श्याम सिंह जी आ गए हैं, अगर आप सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। आप अनम्यूट कर लें और कृपया सुनाएं।
मैंने आपके स्क्रीन पे मैसेज भेजा है, होस्ट इज आस्किंग टू अनम्यूट यू, उसको क्लिक कर दीजिए, आप अनम्यूट हो जाओगे। जी हेलो। जी हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ गई, स्वागत है आपका। गणेश दत्त जी, मैं जी केदारनाथ केदार ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ हाँ जी 1900 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 1996 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ठीक ਉਹਨਾਂ ਨੇ गल, हाँ जी हाँ जी ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਦਾਰ ਵੀ ਟਰਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 27 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਬ ਗਜ਼ਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। स्वागत। ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਕਿਆ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। वाह वाह ਇਹ वाह, ਆਵਾਜ਼ बहुत ਨਾ अच्छी। थोड़ी आवाज ਲੱਭਣ साफ नहीं आ ਤੁਰੇ रही पर। आन दियो जिन्नी आंदी है, ठीक है। ਲੱਭਣ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਕਿਆ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਰੀਲੀ ਸੁਰਤਾਲ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਰੀਲੀ ਸੁਰਤਾਲ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਹੈ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਏ ਕਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਚਦਾ ਭਲਾ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਚਿਹਰੇ ਮਿਲੇ ਜੋ ਧੁੰਦਲੇ ਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਕਿਆ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਨਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, जी ਪਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। बहुत अच्छी गजल जी, बहुत अच्छी गजल। गजल भी बहुत अच्छी, बहुत हालांकि अच्छे। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि अपना वीडियो ऑन रखें ताकि पता चले कि आप उपलब्ध हैं। नाम हम जब पुकारते हैं, जब आपका वीडियो नज़र नहीं आता तो हमें ऐसा लगता है कि या तो आप किचन में चाय बनाने गए हैं या आप कोई मतलब परांठे बना रहे हैं हमारे लिए, पता नहीं हम पहुंचेंगे कि नहीं। अब रजनी मैडम जी का चेहरा दिखा है तो वो तैयार हैं ऐसा नजर आता है। मैं पहले नाम पुकार चुका हूं लेकिन मैं पुनः पुकारता हूं उनको। रजनी पाठक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद इस मंच को नमन मेरा। तो देखिए, कुछ दिनों बाद ही गुरुपुर्ब आने वाला है, श्री गुरु नानक देव जी का गुरुपुर्ब। तो एक मिनट। हाँ, तो जो श्री करतारपुर साहब में कॉरिडोर बना है उसके ऊपर ये मेरी एक रचना है कि गुरु नानक का पसारा आर भी है पार भी। सरबत का भला चाहने वाला मेरा भी है तेरा भी। दर्शन की चाबी मेरे पास भी है तेरे पास भी। अरे भूल जा सब कड़वाहट बेकार सा अब, तू भी है मैं भी। अरदासों के स्वर गूंजे अलौकिकता का आभास, इस पार भी है उस पार भी। नतमस्तक हुआ हर मस्तक, नतमस्तक हुआ हर मस्तक। श्रद्धा में डूबा भगत, इस पार भी है उस पार भी, इस पार भी है उस पार भी। धन्यवाद। वाह जी वाह, तो आध्यात्मिकता बरस रही है यहाँ। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर। और ये सचमुच बहुत जो सुंदर, बहुत हमारे, सुंदर। वैसे तो असल में हम तो ये चाहते थे कि करतारपुर कॉरिडोर ना बन के वो सारा एरिया ही भारत में होता और हमारी सारी जी। चीजें, अच्छी चीजें हमारे ही पास रहती। देखें कब संभव होता है, कैसे होगा। और आपका बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई।
और प्रतिभा सिंह जी का भी स्वागत है, उनसे अनुरोध भी कि वीडियो ऑन रखें। और अब हम चल रहे हैं सुदेश मौदगिल नूर साहिबा के पास। बहुत बहुत स्वागत सुदेश मौदगिल नूर साहिबा जी, आप अनम्यूट कर लें। और जी, हो गए, स्वागत। मेरा फोन ही सेट नहीं हो रहा। हो गया जी, हो गया। अब आप ठीक बैठे हैं और सब दिख भी रहे हैं, बिल्कुल सही। सुनाइए, स्वागत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत जल्दी जल्दी आपने बुला लिया, चलिए कुछ सुना ही देती हूँ। हमारे सिर्फ 2-3 लोग ही बचे हैं, हमने आपको लगभग लास्ट में ही बुलाया है। हाँ, मैं अभी बस ज्वाइन ही कर पाई हूँ। ज्वाइन आपने भी किया? हाँ, बिल्कुल। 5:30 ही एक्चुअली बजे थे यहाँ पर जब मुझे हाँ फोन आया। जी जी, स्वागत स्वागत, सुनाइए। हाँ, लीजिए। सबको मेरा नमस्कार, जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर पटल पर। तो लीजिए, एक छोटी सी गजल पेश कर रही हूँ। सारे गुलशन में अब खुशबू मेरे जनाब की है। सारे गुलशन में अब खुशबू मेरे जनाब की है। लोग कहने लगे ये महक किसी गुलाब की है। सारे गुलशन में अब खुशबू मेरे जनाब की है। उनके आने से सारे गुंजे मुस्कुराने लगे। उनके आने से सारे गुंजे मुस्कुराने लगे। या खुदा बेखुदी फूलों पे बेहिसाब की है। या खुदा बेखुदी फूलों पे बेहिसाब सी है। सारे गुलशन में अब खुशबू मेरे जनाब की है। उनके आने से ही महफिल में जान आई है। उनके आने से ही महफिल में जान आई है। उनके चेहरे की दिलकशी तो लाजवाब सी है। सारे गुलशन में अब खुशबू मेरे जनाब की है। मैंने भी दिल में अपने अजब सी झनकार सुनी। मैंने भी दिल में अपने अजब सी झनकार सुनी। नूर झनकार ये धड़कन के इनकलाब सी है। सारे गुलशन में अब खुशबू मेरे जनाब की है। लोग कहने लगे ये महक किसी गुलाब की है। सारे गुलशन में अब खुशबू मेरे जनाब की है। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आप अमेरिका से सुबह सुबह चाय पिए बगैर उठकर आपने इसमें आपने शिरकत की, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी, सुंदर नूर जी, नमन। बहुत अच्छी रचना बहुत आपकी, सुंदर। बहुत मधुर स्वर में आपने सुनाई, बहुत धन्यवाद। और हम बहुत बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है आप बहुत थोड़े दिनों बाद इंडिया वापस आ जाएंगी और पहले की तरह हाँ, बस जी बस हमारे ही समय से मैंने जुड़ेंगी। कल 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 फ्लाइट में बैठ रहे हैं। वही मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद।
और अब हम आगे बढ़ते हैं तेजी से और प्रतिभा सिंह जी के पास चल रहे हैं। प्रतिभा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद गणेश जी। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, काफी मिस किया, पर मैं इसका वीडियो जरूर देखूंगी। मैं नई कोई पोएम नहीं तैयार है, मैं अभी एक पुरानी सुनाती हूँ। स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है मिलन। मैं शैल शिखर पर जमी बर्फ सी, मैं शैल शिखर पर जमी बर्फ सी, तुम उन्मुख गगन के सूरज। ताप तुम्हारे ने पिघलाकर, ताप तुम्हारे ने पिघलाकर बना दिया मुझको निर्मल जल। बह वाह निकली वाह। धारा बनकर, बह निकली मैं धारा बनकर, इधर उधर अनजान डगर पर, गिरती पड़ती और मचलती, गिरती पड़ती और मचलती, कहीं पत्थरों से टकराती। कभी झूम कर मैं लहराती, कभी मंजु प्रपात बनाती। तुम चिर विहंग स्थिर प्राण, अटल बने रहते अंबर पर। दीप्ति तुम्हारी करती रोशन, दीप्ति तुम्हारी करती रोशन, तिमिर मिटा देती उजियारा। जल में रंगों को फैलाता, जल में रंगों को फैलाता, बिखराता प्रतिबिंब तुम्हारा। नील गगन के स्वामी, तुम नील गगन के स्वामी, मैं धरणी की पावन धारा। तुम हो प्रतीक शक्ति के, तुम हो प्रतीक शक्ति के, मैं जीवन का गीत निराला। रजकण से मिलकर रचना की, रजकण से मिलकर रचना की, मरुथल में वन लहराए। प्रकृति की सारी सुंदरता, प्रकृति की सारी सुंदरता, मिलने से है प्यार तुम्हारा। मुझको विलीन हो सागर में, मुझको विलीन हो सागर में, होना है अस्तित्व तुम्हारा। वहीं क्षितिज पर आ जाना, जब होगा अवसान हमारा। जगजननी रूप समर्पित है, जगजननी रूप समर्पित है, जीवन रचना की अविरल धारा, जीवन रचना की अविरल धारा। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, खूब, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बहुत रचना बढ़िया आपने जी, बहुत सुनाई। बहुत अच्छी कविता। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने अभी प्रतिभा सिंह जी को सुना। हम एक हमारी पुरानी राष्ट्रीय कवित्री प्रतिभा गुप्ता जी के पास भी चलेंगे। स्वागत है उनका। प्रतिभा गुप्ता जी को आमंत्रित करते हैं। गणेश जी बहुत बढ़िया चल रहा है। बलबीर तन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी तैयार रहिए, अभी प्रतिभा गुप्ता जी आ रही हैं। स्वागत। मैं सुन रहा हूँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, जरूर जरूर। जी सभी को नमस्कार। आज सबसे बिल्कुल, बहुत मुलाकात हुई है, बहुत दिनों बाद हुई है सचमुच। आइए, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हाँ, हमारे इस मंच पर जो यह मंच विराजमान है ऑनलाइन, उसमें महिलाएं ज्यादा हैं, 11 महिलाएं हैं। तो मैं एक छोटी सी छड़िका सुना के फिर अपनी एक गजल सुनाऊंगी। जरूर। आजकल महिलाओं का बोलबाला है जी। तो मैं कहना चाहती हूँ जी, स्वागत। मैं उसे देख मुस्कुराती, वो मुझे देख मुस्कुराता। मैं उसे देख मुस्कुराती, वो मुझे देख मुस्कुराता। मैं दूर जब भी जाती, वो और पास चला आता। वो लिपट जाता गले से, डाल बाहों का हार। मैं उसे चूमती, वो मुझे चूमता, और वो माँ माँ कहकर आंचल में सिमट जाता मेरी। ये एक छड़िका थी छोटी सी। जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर, बहुत आपने बढ़िया। बहुतों को बहुत सारे अच्छे दिन याद दिला दिए। तो अब मैं एक गजल जो अभी नई लिखी है अपने देश की खातिर, जी, तो वो सुना रही हूँ। आज मेरा गला खराब है तो मैं तरन्नुम में नहीं सुनाऊंगी। कोई बात, स्वागत है। देश की खातिर रक्त उबलना सुन लो बहुत जरूरी है। देश की खातिर रक्त उबलना सुन लो बहुत जरूरी है। अर्जुन बनकर युद्ध में लड़ना सुन लो बहुत जरूरी है। सुन लो बहुत जरूरी। वाह। कट्टरपंथी हिंदू बनकर अपना धर्म बचाओ तुम।
कट्टरपंथी हिंदू बनकर अपना धर्म बचाओ तुम, हर बाजी पर उत्तर रखना सुन लो बहुत जरूरी है। अर्जुन बनकर युद्ध में लड़ना सुन लो बहुत जरूरी है। वाह। निकल पड़ो अब पहन के भगवा, अलख जगाओ घर घर में। निकल पड़ो अब पहन के भगवा, अलख जगाओ घर घर में। हर दिल से हुंकार निकलना सुन लो बहुत जरूरी है। हर दिल से हुंकार निकलना सुन लो बहुत जरूरी है। अर्जुन बनकर युद्ध में लड़ना सुन लो बहुत जरूरी है। चील व कौए गिद्ध भेड़िए देखो बैठे ताक रहे। चील व कौए गिद्ध भेड़िए देखो बैठे ताक रहे। हर बेटी का दुर्गा बनना सुन लो बहुत जरूरी है। हर बेटी का दुर्गा बनना सुन लो बहुत जरूरी है। अर्जुन बनकर युद्ध में लड़ना सुन लो बहुत जरूरी है। चुन चुन कर अब दफन करो जो सौदा करते अपनों का। चुन चुन कर अब दफन करो जो सौदा करते अपनों का। उन वहशी को आज पकड़ना सुन लो बहुत जरूरी है। उन वहशी को आज पकड़ना सुन लो बहुत जरूरी है। अर्जुन बनकर युद्ध में लड़ना सुन लो बहुत जरूरी है। आगे आकर कदम बढ़ाओ शस्त्र उठाओ हाथों में। मकता है आगे आकर कदम बढ़ाओ शस्त्र उठाओ हाथों में। रणभूमि में विपुल का बजना सुन लो बहुत जरूरी है। रणभूमि में विपुल का बजना सुन लो बहुत जरूरी है। अर्जुन बनकर युद्ध में लड़ना सुन लो बहुत जरूरी है। देश की खातिर रक्त उबलना सुन लो बहुत जरूरी है। सुन लो बहुत जरूरी है। बहुत सही बात आपने बहुत बहुत खूब, बढ़िया। आज के बहुत मॉडल के सुंदर, लिए बहुत एकदम अच्छे। बहुत सुंदर बहुत प्रतिभा जी, बहुत बहुत ही सुंदर। देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने कविता सुनाई, बहुत धन्यवाद। और ये प्रेरणा सचमुच पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एक कवि का धर्म होता है कि वो जागृति जगाए समाज में और सचमुच नई दिशा और अच्छी दिशाओं को प्रचारित करे। बहुत अच्छी कविता के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आभा मुकेश साहनी जी के पास चलते हैं। आभा जी आइए, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी शुक्रिया। देरी से जुड़ने की क्षमा चाहती कोई हूँ बात नहीं, और ठीक सीधा है। अपनी कविता पे आती हूँ। स्वागत। रचना का शीर्षक है वक्त। रेत के कण सा वक्त फिसलता जाएगा, कारवां जिंदगी का यूं ही चलता जाएगा। रेत के कण सा वक्त फिसलता जाएगा, कारवां जिंदगी का यूं ही चलता जाएगा। मौसम की तरह ये अपना रंग दिखाएगा, अच्छा हो या बुरा कभी टिक ना पाएगा। कुरेदेगा जख्म तो कभी मरहम लगाएगा, कभी बेरहम तो कभी हकीम बन जाएगा। लाख रोकना चाहो रुक ना पाएगा, एक बार गुजरा तो लौट के ना आएगा। जिंदगी का हर पन्ना इतिहास बनता जाएगा, चलेगा रफ्तार से पीछे निशान छोड़ता जाएगा। कितने भी कर लेना तुम सदके इसके, छूटा जो तरकश से तो वापस ना आएगा। जो बोया है तुमने वो ही तो काट पाएगा। वक्त है बलवान तुझे तेरी औकात दिखाएगा। राजा हो या रंक ना बचा है ना बच पाएगा। राजा हो या रंक ना बचा है ना बच पाएगा। वक्त का पहिया सबको कुचलता जाएगा। मत समझ इत्तेफाक, सुन ले वक्त की पुकार। टटोल अंतर मन को, तेरा जीवन संवर जाएगा। रेत से कण सा वक्त फिसलता जाएगा, कारवां जिंदगी का यूं ही चलता जाएगा। शुक्रिया। बहुत सुंदर आभा जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बढ़िया आभा जी, बहुत अच्छी कविता। शुक्रिया। ये समय भी रेत की तरह ऐसे फिसलता जाएगा और कारवां भी चलता रहेगा, लेकिन हम इस कारवां में हम सब लोग साथी हमेशा बने रहें
हर जी बार हमारी गोष्ठी में हम सब लोग इकट्ठे होते रहें, इस उम्मीद और अपेक्षा को मैं हमेशा जीवंत रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमेशा आते रहें। और अब हम आगे बढ़ते हैं, पूनम जी के पास चलते हैं। पूनम जी आज अपने पापा की कौन सी कविता को याद कर रही हैं? देखिए, सुनते हैं पूनम जी से। थैंक यू जी, थैंक यू सबका। आज मैं डैडी की बुक महक प्यार दे में से एक गजल सुना रही हूँ। मैं रात नू यारो कदी तारे नहीं देखे, मैं रात नू यारो कदी तारे नहीं देखे, चंद दी चांदनी दे नजारे नहीं देखे। ए एयर कंडीशन लगा के कमरे विच सौंदा हां, कदी ताजी हवा दे हुलारे नहीं देखे। टीवी ने लोकां नू है वख कर दिता, टीवी ने लोकां नू है वख कर दिता, पहले वर्गे हुन ओह भाईचारे नहीं देखे। बहुत पैसे दी परमार बहुत हो गई फिर भी, पैसे दी परमार बहुत हो गई फिर भी, लोकां दे हुंदे फिर भी गुजारे नहीं देखे। हर चेहरे उत्ते अज फिक्रां दी तुंद है, हर चेहरे उत्ते अज फिक्रां दी तुंद है, शोकी दे फुटदे छलकारे नहीं देखे। कुछ करन दी जज्बा जिन्हां दे दिल च रहिंदी है, कुछ करन दी जज्बा जिन्हां दे दिल च रहिंदी है, किस्मत दे हथों ओ कदी हारे नहीं देखे। मिलन दी वेल अज किसनू केदार हैगी है, मिलन दी वेल अज किसनू केदार हैगी है, बहुत चिर हो गया अपने प्यारे नहीं देखे। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर पूनम जी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। ठीक बहुत है, अच्छा बहुत बोला बढ़िया, आपने। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू सबका। और मेरे ख्याल से सभी कवि मित्र हो गए हैं। बलबीर तन्ना जी ने तन्ना जी और एक दो लोग और बाकी छोड़ गए हैं, हो सकता है कोई काम आन पड़ा हो। तो अब हम केदार जी को भी बुलाएंगे, उनको कहेंगे कि वो भी अपनी कविता सुनाएं। और आप चाहते हैं तो एक कविता मैं भी सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जी स्वागत सर आपका आपकी। स्वागत, हाँ, स्वागत मैं तो आपका। मैं जो कविता सुना रहा हूँ मैंने किसी काव्य गोष्ठी में आज तक ये पढ़ी नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए बिल्कुल नई है। और कविता का शीर्षक है निष्णात। 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 गजलें सिखा रहा है। इसका क्या मतलब होता है निष्णात का? एक्सपर्ट जिसे कहते हैं, या हम कहते हैं कि प्रोफेसर अपने जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें निष्णात हैं। निपुण है, निपुण, निपुण से भी आगे का शब्द है, तो विशेषज्ञ। जी। विशेषज्ञ। विशेषज्ञ। तो हिंदी संस्कृत का ये अच्छा सा शब्द है निष्णात, तो टाइटल रखा है। गजलें सिखा रहा है, भाषा पढ़ा रहा है, जी। मेरा दोस्त बड़ा आलिम महफिल जमा रहा है। हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत गजलें सुंदर। सिखा रहा है, भाषा पढ़ा रहा है, मेरा दोस्त बड़ा मेरा आलिम दोस्त। महफिल जमा रहा है। कुछ बात है कि मंजर आ जाता सामने है, कुछ बात है कि मंजर आ जाता सामने है, जो ना दिखाई देता वो सब दिखा रहा है। वाह वाह जो वाह, ना दिखाई देता वो सब दिखा वो रहा सब है, दिखा रहा है। जो खामियां हैं सब में कैसे वो दूर होंगी, जो खामियां हैं सब में कैसे वो दूर होंगी, होंगी, पकड़ एक एक गलती हमको सिखा रहा है। दिखा रहा है। वाह वाह, गजलें सिखा रहा है, भाषा पढ़ा रहा है, मेरा दोस्त बड़ा आलिम महफिल जमा रहा है। बन के वो आज बुनकर, बन के वो आज बुनकर सब कुछ बता रहा है। गजलें सिखा रहा है, भाषा पढ़ा रहा है, हुनर जो सीखा उसने, हुनर जो सीखा उसने बरसों लगे हैं इसमें। जी। हुनर जो सीखा उसने बरसों लगे हैं इसमें, बरसों लगे हैं इसमें। काम है बड़ा मुश्किल ऐसा जता रहा है। हाँ 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 हाँ। इल्म पाना कहाँ सरल है, ये तो एक गरल है,
मेहनत बड़ी है इसमें ये कहा जा रहा है, गजलें सिखा रहा है, भाषा पढ़ा रहा है, मेरा दोस्त बड़ा आलिम महफिल जमा रहा है, महफिल क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर बहुत ही था। सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कमाल कमाल। बहुत धन्यवाद आपका। दोस्त कहाँ है वो? हाँ जी, दोस्त कहाँ है वो? वो हाँ। ये सभी अपना अपना अंदाजा लगाएंगे। तो वो अभी तो लग गया। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हाँ, और बहुत सुंदर। याद कर रहे हैं केदार जी को। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आ जाएं और अपनी कोई रचना जो उनको प्रिय है वो हमें सुनाएं। तो लीजिए, केदार जी बिल्कुल हाजिर हैं। दोस्तों, केदार गजल जी दे की 5-6 शेर है। मैं तो इस तरह लिखा है कि अपना ते रंग बस अपना ही रंग है, अपना ते रंग बस अपना ही रंग है, मेरी कविता मेरे ही जिस्म दा एक अंग है। अपना ते रंग बस अपना ही रंग है, मेरी कविता मेरे ही जिस्म दा एक अंग है। तो दिल ने जो महसूस कीता कह दिता दोस्तों, दिल ने जो महसूस कीता कह दिता दोस्तों, ना किसे दा खौफ खादा ना किसे दी संग है। दिल ने जो महसूस कीता कह दिता दोस्तों, ना किसे दा खौफ खादा ना किसे दी संग है। मैं ते शायर हाँ कोई सौदा नहीं हाँ बेचदा, मैं ते शायर हाँ कोई सौदा नहीं हाँ बेचदा, जो मैं सोचा इस तरह किस दी ज्यादा मंग है। मैं ते शायर हाँ कोई सौदा नहीं हाँ बेचदा, जो मैं सोचा इस तरह किस दी ज्यादा मंग है। तो शेर है, मिंटां विच जो शायर गज़ल कर लेंदे तैयार, मिंटां विच जो शायर गज़ल कर लेंदे तैयार, देख के फुर्ती उन्हां दी अकल यारो दंग है, देख के फुर्ती उन्हां दी अकल यारो दंग है। तो शेर है कि किस तरह गुजरी है की पुछदे हो दोस्तों, किस तरह गुजरी है की, किस तरह गुजरी है की पुछदे हो दोस्तों, इन्ना ही काफ़ी नहीं कि वक्त गया लंघ है। किस तरह गुजरी है की पुछदे हो दोस्तों, इन्ना ही काफ़ी नहीं कि वक्त गया लंघ है। तो शेर हजूर, जाम ते कोई जाम लेंदा बूंद नूं कोई तरसदा, जाम ते कोई जाम लेंदा बूंद नूं कोई तरसदा, तेरे मैखाने दा साकी अज भी डिठा ढंग है। जाम ते कोई जाम लेंदा बूंद नूं कोई तरसदा, तेरे मैखाने दा साकी अज भी डिठा ढंग है। तो शेर है, अकल दा दायरा काबिल गौर है, अकल दा दायरा अज जिन्ना वसी हो गया, अकल दा दायरा अज जिन्ना वसी है हो गया, उन्ना ही इंसान अज दिल दा होया तंग है, उन्ना ही इंसान अज दिल दा होया तंग है। अकल दा दायरा अज जिन्ना वसी है हो गया, उन्ना ही इंसान अज दिल दा होया तंग है। तो शेर है, केदार नूं ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ, केदार नूं ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ, ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਜੰਗ ਹੈ। केदार नूं ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਰੰਗ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। बस इन्ने दोस्तों, जींदे रहो बसते रहो खुश रहो, फिर मिलांगे मिलते रहेंगे, अपना ख्याल रखना। ओके।